तो आज अनफॉर्चुनेटली एक बार फिर शादाब खान से इतनी अच्छी बॉलिंग नहीं हुई। अब्दुल रज़ाक आज एक बार फिर काफ़ी शॉर्ट लेंथ थी शादाब खान की। इस लेवल पर लेग स्पिनर वैसे थोड़ा सा कंट्रोल मुश्किल होता है उसके लिए लेंथ को कंट्रोल करना, लेकिन इस लेवल पर इंटरनेशनल लेवल पर अगर एक लेग स्पिनर आपका एक ओवर में तीन शॉर्ट बॉल्स कर रहा है और उस पर उसको चौके छक्के पड़ रहे हैं, तो ये बहुत अलार्मिंग बात है। आपको क्वेश्चन करनी पड़ेगी उस लड़के की टीम में एग्जिस्टेंस। देखिए दानिश, यहाँ ये जो पिच है ना, यहाँ पे जिसके हाथ में टर्न है ना वो कर सकता है। और आपने देखा होगा नवाज के 2-3 बॉल ऐसे थोड़े से हल्के टर्न हुए हैं क्योंकि उसने जिस तरह उसको फ्लाइट बॉल दिया है, जितनी एयर जिसको चाहिए बॉल को रिक्वायरमेंट उसके मुताबिक की है, तो टर्न मिला है। तो जब आप थोड़ा पैनिक होकर स्पिनर बॉलिंग करते हैं, जब आपकी विल पावर डाउन है कि आपको ये डर है कि छक्का ना पड़ जाए, बॉल मुंह में ना चला जाए, तो इस इंटेंट से जब बॉलर बॉलिंग करता है तो वो अपना ब्रेक भूल जाता है। जैसे फास्ट बॉलर के लिए अगर उसको ये डर होगा मुझे मार पड़ेगी तो उसको स्विंग भूल जाएगा, वो तो उसको स्विंग कभी भी नहीं होगा। जब कॉन्फिडेंस आएगा तो तब जाके उसको जब बॉल को एयर देगा तो स्विंग होगा। तो सेम स्पिनर के लिए भी यही है कि आपको यहाँ अपनी विल पावर दिखानी पड़ती है, आप में इतना करज होना चाहिए। या शेन वॉर्न क्या था, उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसकी विल पावर इतनी थी, वो कहता था कि मार के दिखाओ मुझे, तो ये उसकी विल पावर थी। तो यहाँ शादाब को भी ऐसी ही इंटेंट रखनी चाहिए कि मुझे मार के दिखाओ, जब तुम मारने जाओगे तो मैं तुम्हारी विकेट लूंगा। तो ये नजर नहीं आ रहा। तो ये थोड़ा सा जब आप रन रोकने के चक्करों में होते हैं तो फिर थोड़ा सा फिर आप टर्न नहीं कर सकते। वो We were talking about the vice captain of टीम पाकिस्तान मोइन। एक्सपीरियंस कहीं से हमने कम नहीं दिया शादाब खान को, इम्पोर्टेंस दी है, बहुत वैल्यू दी है। नंबर 4 पे बैटिंग कराई है, टीम को वाइस कैप्टन बनाया है, अटूट अंग बनाया है टीम का ना। ये वो चीज़ें होती हैं जो आप एक प्लेयर को बनाने के लिए करते हैं, और मैं ये नहीं कह रहा हूँ गलत किए हैं, सही किए हैं, बट उसका रिस्पॉन्स आपको शादाब खान की परफॉर्मेंस में अनफॉर्चुनेटली नहीं मिला है। स्किल्स नहीं थी, कंडीशंस अडेप्टेशन होती है ना, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है किसी भी प्लेयर के लिए जो प्रोग्रेसिव प्लेयर होता है। बेसिकली आपको पता होना चाहिए कि किस जगह पे मेरी किस तरह की बॉलिंग की डिमांड है। तो वो आप कर नहीं रहे ना, फ्लैट बॉलिंग और आगे करे जा रहे हैं। टर्न आपके पास है नहीं, आप टर्न करने की कोशिश तो करें। आज जो विकेट मिली वो फ्लाइट पे मिली, वैसे उसके बाद फिर खींच के करना शुरू हुआ फ्लाइट पे। बिल्कुल ऐसी विकेट आपको याद होगी जो रोहित शर्मा की, बिल्कुल ऐसे वो भी ऐसी मिली, लटका के मिली। तो आपको करना चांस लेना पड़ेगा ना। जो अभी रज़ाक ने बात की है, इतनी विल होनी चाहिए बंदे के अंदर, यार कैसे मार देगा, मैं चांस लूंगा। कुलदीप यादव ने किस तरह विकेट ली है, वो इतनी हवा में बॉल कर रहा था। मैं ये जानना चाह रहा हूँ, जान निकली हुई थी सबकी। शादाब में नहीं होगी तो किस में होगी? भाई शादाब में नहीं होगी तो किस में होगी? आपके पास उसामा बैठा है ना, आप खिला ही नहीं रहे उसको ना, आप उसको गाइड कर रहे हैं कि यार इन पिचेस पे इस सिचुएशन में, स्पेशली जिस रीजन में हम खेल रहे हैं वहाँ डिमांड क्या है पिच। गाइड कौन करेगा, वो तो डरबी में बैठा है। हाँ ये बात भी है। नहीं, इंटरनेट पे बहुत सारे लोग हैं ना गाइड करने वाले, बहुत लोग अब तो टीम के साथ जुड़े हुए हैं। यार देखो, गाइडेंस कुछ नहीं होता। गाइडेंस बात यह है कि प्लेयर को खुद पता होना चाहिए। आप खेल रहे हैं ना, आपको कोच आके उंगली पकड़ा के तो नहीं करेगा काम। बिल्कुल सही यार आए आपको मैं बताऊं किस तरह बैटिंग करते हैं, इस लेवल पर इतनी क्रिकेट खेलने के बाद, बिल्कुल दुनिया भर में हर फॉर्मेट खेलने के बाद, तो आपको बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। आप देख भी तो रहे, मैचेस भी तो देख रहे होंगे लड़के। बिल्कुल, जब होटल में अपना मैच नहीं होता दूसरी टीमों का भी तो आप देखते, पिचेस की कंडीशन आपके सामने, आपको पता लगता है कि यार इस पे मैंने क्या करना है। आप खुद भी तो सीखने वाले, अगर शौक है तो फिर आप जाके इम्प्लीमेंट करेंगे ना ग्राउंड के अंदर। अगर आपको सीखने का ही शौक नहीं है तो फिर तो कुछ भी आप कह लें, कुछ भी इम्प्रूवमेंट नहीं हो सकती। स्पेसिफिकली वेल आगे की भी हम बात कर लेते हैं। मैं समझा अब्दुल रज़ाक कुछ कह रहे हैं। वेल आगे भी अपनी पेस किस तरह वेरी कर रहे थे, कुछ खींच के करते हैं, कुछ स्लो करते हैं, वेरिएशंस पे भी वो काम कर रहे हैं अभी, और वो खेलते बड़ा अच्छा है। अभी तो 21-22 साल का है वो, बिल्कुल सो यंग, और अभी नया आया है बिल्कुल, और इतनी जबरदस्त वो बॉल कर रहा है कि वो अंदर कराता है। और मुझे पता लग रहा होता है कि जब वो दो से कराई ना अंदर में, अब ये जरूर बाहर निकाला वो पक करके। यंगस्टर्स ना एनर्जी क्रिएट करते हैं, ये फैक्ट है टीम के अंदर। हम यंगस्टर इसलिए नहीं खिलाते क्योंकि डेटा नहीं है हमारे पास। ये बाकायदा, ये आजकल लोग कह रहे हैं इसको कैसे खिलाए, डेटा नहीं है। जी। अब डेटा क्या आप घर लेके जाएंगे या घर में रखेंगे, जब तक आप उन प्लेयर्स को खिलाते रहेंगे जिनका डेटा है, however good that data may be, if they're not performing, they're pointless in the team.